बोले गन्ने में रस होता है। क्या पूरे गन्ने में रस होता है? जहां जहां गन्ने में गांठ होती है मेरे भाई वहां रस नहीं होता। ऐसे ही जिसके जीवन में गांठ आ जाती है फिर उसको जीवन के रस की प्राप्ति नहीं होती है। बांसुरी की तरह बन जाओ, जीवन की सारी गांठों को समाप्त कर दो। भगवान ने बांसुरी बजाई और भगवान ने बांसुरी केवल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं बजाई, कलयुग में भी भगवान की बांसुरी बज रही है। लेकिन हाँ, सुनने वाले कान होने चाहिए। बांसुरी से स्वर निकल रहे हैं, आज भी बांसुरी से स्वर निकल रहे। स्वर कितने होते हैं? स्वर 7 होते हैं। सा रे गा मा पा धा और नी। आज भी बांसुरी से 7 स्वर निकल रहे। बांसुरी का पहला स्वर निकला सा, और जिसने जीवन में सा को सुना, सा को सुनने वाला साधु हो गया। और साधु होने का मतलब केवल कपड़े रंगाने से नहीं, जिसका हृदय कोमल हो गया मेरे भाई वही साधु है। जिसकी नजर में सामने वाला भी निर्मल हो गया वही साधु है। कबीरदास जी ने जिसको भी देखा, और कबीरदास जी ने जिसके सामने कुछ भी कहा तो कहा तो कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी को सब साधु दिखाई पड़ रहे। जो जैसा होगा उसको सारा संसार वैसा ही दिखाई देगा। चोर को सब चोर दिखाई देते, और साहूकार को सब साहूकार दिखाई देते। जिसने सा सुना वो साधु हो गया। दूसरा स्वर है रे रा। रामा ने रहमत, कृपा। जिसने दूसरा स्वर रे सुना उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। और किसके ऊपर भगवान की कृपा हुई ये तो वही जाने। लेकिन मेरे भाई शुक्ला परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हुई, और शायद कृपा शब्द छोटा लगेगा। भगवान ने आपके ऊपर कृपा नहीं करी, भगवान ने आपके ऊपर अति कृपा करी। क्योंकि भगवान की अति कृपा का प्रमाण क्या है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यह मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा की अति होती है वही ऐसे धार्मिक आयोजन अनुष्ठान संपन्न करवा पाता। विचार तो बहुत होते हैं। कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम भागवत कराएंगे, लेकिन सोचते सोचते ही चले जाते हैं और भागवत करवा नहीं। भगवान की बहुत कृपा, अति कृपा जिस परिवार पर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसके हाथ से भागवत संपन्न हो पाती। जिसने रे सुना उसके ऊपर भगवान की रहमत हो गई, कृपा हो गई। तीसरा स्वर है गा। जिसने गा सुना उसके हृदय में गदगद भाव आ गया। गदगद भाव आप लोग जानते हैं। कभी कभी पूजा करते करते, कथा सुनते सुनते अचानक आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अचानक आपके शरीर में रोमांच होने लगे। अचानक आपका एक एक रोवां खड़ा हो जाए, इसको कहते हैं गदगद भाव। जिसने गा सुना उसके जीवन में गदगद भाव आ गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। जीवन में गदगद भाव आ जाए। चौथा स्वर है माँ। जिसने माँ सुना भगवान ने उसकी महिमा बढ़ा दी, और भगवान ने जिसकी महिमा बढ़ाई, उस जिसकी महिमा गोविंद ने बढ़ाई, फिर उसकी महिमा गुरु को भी समझ नहीं आई। वैसे तो गुरु की बड़ी महिमा, लेकिन एक की महिमा इतनी बढ़ गई कि उसकी महिमा के आगे गुरुजी बोले इसकी महिमा हमें समझ में नहीं आ रही। किसकी? भरत जी की। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी। वशिष्ठ जी जो भरत जी के गुरु हैं, वशिष्ठ जी बोले भरत जी की इतनी महिमा है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रही।
जिसने मां सुना भगवान ने उसकी महिमा बढ़ा दी। पांचवा स्वर है पा। जिसने पा सुना, जिसने पा सुन लिया मानो उसने सारे पुराणों का श्रवण कर लिया। क्योंकि सारे पुराण सुनो, इन 18 पुराणों का सार क्या है अगर ये पूछा जाए, व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यास जी ने दो बातें कही। व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसने पा सुना वो परोपकार में लग गया। जिसने पा सुना वो परोपकारी हो गया। छठा स्वर है धा। जिसने धा सुना वो धनवान हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन धा सुनने वाला धर्मवान हो गया। और धनवान होना बड़ी बात नहीं मेरे भाई, धर्मवान होना बहुत बड़ी बात है। धन कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन धर्म कमाने का एक ही रास्ता है। धन कमाने के बाद आपको कष्ट हो सकता है, और यह भी संभव है कि धन हो लेकिन फिर भी आपके काम ना बने। धन होने से आपकी जीत होगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ यतो धर्मस ततो जयः, अगर आपके जीवन में धर्म है तो आपकी जीत निश्चित होगी। जिसने धा सुना वो धर्मवान हो गया। और सबसे अंतिम स्वर है नी। जिसने जीवन में नी सुना उसके जीवन में निष्काम भाव आ। कर्म सब करता है लेकिन कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता, और फल की इच्छा हमें रखनी भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछा जाए महाराज आप क्या कर सकते, तो हर व्यक्ति वही काम कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अपने अधिकार के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। और गीता में भगवान ने हमको हमारा अधिकार बताया। गीता में भगवान ने कहा है मनुष्य तुम्हारा अधिकार किस पर है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो हमारे ऊपर है। निष्काम कर्म करें, सकाम कर्म बंधन में डालते हैं और निष्काम कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। ताला भी एक होता है और चाबी भी एक होती है। चाबी अगर सही दिशा में घूम जाए तो ताला खुल जाता है, और वही चाबी अगर उल्टी दिशा में घुमा दो ताला बंद हो जाता है। ऐसे ही कर्म अगर फल की इच्छा रख करके करोगे तो बंधन में डालने वाले होंगे, और निष्काम कर्म करोगे तो मेरे भाई वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त कराएगा। वेणु गीत का प्रसंग आया, इसके बाद में कात्यायनी अनुष्ठान की कथा आई। कात्यायनी अनुष्ठान की कथा, गोपिकाओं ने भगवान को पति बनाना चाहा, कात्यायनी मैया की पूजा करी। भगवान ने चीर चुराए के शिक्षा दी नहीं, भगवान ने इनके वस्त्रों का हरण किया है, और वस्त्रों का हरण करके भगवान ने इनको ज्ञान प्रदान किया। और आइए आज के लिए जितनी तैयारियां की गई हैं हम लोगों ने, ये गिरिराज पूजन 56 भोग की ओर हम लोग अपने मन को ले चले। रोज मैया कन्हैया को जगाती थी, और आज बहुत देर हो गई मैया ने कन्हैया को नहीं जगाया। बहुत देर के बाद कन्हैया जी उठे, मैया को देखा, आज मैया सैया पर दिखाई नहीं पड़ी। आंखों को मलते हुए मैया मैया कहते हुए कन्हैया जी आए। कन्हैया जी ने आकर के देखा मैया रसोई घर में बैठी। पहले के समय में जहां भोजन बनता था उसको रसोई कहते थे, और आज के समय में जहां भोजन बनता उसको किचन कहते हैं। शब्द का मेरे भाई हर शब्द का भाव होता है।
रसोई किसको कहते हैं? जहां रस रूप परमात्मा की सेवा के लिए इस